हेलो दोस्तों, मैं मनीषा और मनीषा's फूड खजाना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मावा लौंग लता, जो कि बनारस की एक बहुत ही स्पेशल स्वीट है। हमारे घर पे कोई भी त्योहार होते हैं या कोई भी खास मौका है, उसमें हम लौंग लता को आसानी से बना सकते हैं और इसके टेस्ट को अपनी फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मावा लौंग लता बनाने में बहुत ही कम मावे का यूज़ होता है, तो आइए मावा लौंग लता बनाना शुरू करते हैं। लौंग लता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, जो करीब 125 ग्राम है। 1 कप हमने चीनी ली है, ये भी करीब 125 ग्राम है। 50 ग्राम खोया लिया है, जिसको हम मावा भी कहते हैं। 1 टेबल स्पून देशी घी लिया है, जो हम लौंग लता का आटा गूंथेंगे उसमें मोहन के लिए यूज करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या डालडा कुछ भी यूज कर सकते हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो हम स्टफिंग में डालेंगे। हमने यहाँ पे काजू, बादाम, चिरौंजी और किशमिश लिया है। बादाम को हमने पतले और बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहे तो अपने मन से पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। 10 से 12 पीस लौंग की ली है, जो हम लौंग लता को पैक करने के लिए यूज करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने पिसी हुई चीनी ली है, जिसको हम स्टफिंग में डालेंगे। पीले रंग का हमने यहाँ पे फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है। कुकिंग ऑयल हम लौंग लता को फ्राई करने के लिए यूज करेंगे। पानी हम लौंग लता को शुगर सिरप में यानी चाशनी में डालने के लिए जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी उतना लेंगे और आटे को गूंथने के लिए यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम लौंग लता बनाने के लिए उसका आटे को गूंथेंगे। तो उसके लिए हम एक बड़े मिक्सिंग बाउल में मैदा ले लेंगे। मैदे में इस तरह से बीच में गैप करके हम घी डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। लौंग लता देखने में अगर हम कलर डालते हैं तो ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, इसलिए यहाँ पे हम फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो हल्का नारंगी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम पीला रंग यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मल के हम घी को मैदे में मिलाएंगे। घी को हमने अच्छे से हाथ से मसलकर मैदे में मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। यानी हमें डो को ना तो बहुत ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, इसलिए हमें पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के ही आटे को गूंथना है। आटे को हमने गूंथ के चिकना कर लिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए किसी कपड़े से ढक के रख देंगे। 15 मिनट में हमारा आटा बेलने के लिए पूरी तरह से सेट हो जाएगा। जब तक आटा सेट हो रहा है, हम लौंग लता के लिए चाशनी या शुगर सिरप को बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस में पैन को गरम कर लेंगे। पैन गरम हो गया है। अब उसमें हम करीब 1 कप पानी डालेंगे। जितना हम पानी डाल रहे हैं उतनी ही मात्रा में हमें चीनी डालनी है। यानी यहाँ पे हम 1 कप
चीनी भी डाल रहे हैं। फ्लेम को हम मीडियम रख के अब चीनी और पानी को मिक्स करेंगे और चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। चीनी पानी में पूरी तरह से घुल गई है और पानी में उबाल भी आने लगा है। अब इसको हम 5 मिनट तक हाई से मीडियम फ्लेम करते हुए उबालेंगे, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। एक तार की चाशनी हमारी तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसको चम्मच में लेके हाथ से चेक कर सकते हैं या पानी में डाल के चेक कर सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और लौंग लता बनाना शुरू करेंगे। आटे को हम खोल कर देख लेंगे। आटा हमारा फूल के अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसको हम ढक कर रख देते हैं और तब तक हम लौंग लता की स्टफिंग तैयार करते हैं। आटे को कपड़े से ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदा हवा से बहुत जल्दी सूखता है और लौंग लता बनाने के टाइम वो चिटकने लगेगा। इसलिए इसको हमें कपड़े से बंद करके रखना होगा। अब हम खोया, ड्राई फ्रूट्स और जो पिसी हुई चीनी ली है और इलायची पाउडर, इन सबको एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स करेंगे। तो अब सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में खोए को डालेंगे। खोए को आप मैश कर सकते हैं, चाहे उसको आप ग्रेट कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से पहले से ही मैश किया हुआ है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून चीनी डाल रहे हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा कम रख सकते हैं। अब इसमें हम इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर और चीनी को खोए में मिक्स करने के बाद अब हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सचर स्टफिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और लौंग लता के लिए पूरी को बेलेंगे। पूरी बेलने के लिए हम थोड़ा सा सूखा आटा लेके इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम 2 बॉल्स बना रहे हैं। बॉल को हम हाथ से हल्के हाथों से दबाते हुए बिल्कुल चिकना कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी चिकना कर लेंगे। अब एक एक करके हम इनकी पूरी बेलेंगे। थोड़ा सूखा आटा लगा के हम इसकी पूरी बेलेंगे। पूरी को हमने बेल लिया है। इसकी मोटाई हमें कोई भी नॉर्मल पूरी से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, यानी इसको ना हमें बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। अब इसकी हम गोल शेप में कटिंग कर लेंगे। तो कोई भी ढक्कन या किसी भी बॉटल का कैप है या कोई भी कटोरी है आपके पास, बाउल्स, उनसे हम, या बिस्किट कटर्स आते हैं, उनसे हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमें राउंड शेप में ही करनी है।
यहाँ पे ये हमने 4 पीसेस कट किए हैं। इन पीसेस को हम साइड में रख देंगे। और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको हम बहुत हल्का सा बढ़ाएंगे। चारों तरफ से इसको हमें हल्का हल्का सा बढ़ाना है। लौंग लता आप अपने मनपसंद साइज की भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम मीडियम साइज की बना रहे हैं। आप चाहें तो और बड़े साइज की कैप से इसको कट करके बड़े साइज की भी बना सकते हैं। अब इसमें हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को हम बीचों बीच रखेंगे, क्योंकि इसको बाइंड करने के लिए हमें चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना होगा और हल्के हाथ से स्टफिंग को दबाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से चिपकाने के लिए हमने यहाँ पर मैदे और पानी का मिक्सचर तैयार किया है। बहुत पतला मिक्सचर बनाया है। तो इस पेस्ट को हम चारों तरफ लगाएंगे। और अब इसको हम पहले लेफ्ट साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर राइट साइड से पहले वाली लेयर के ऊपर हल्के हाथ से इसको दबाते हुए चिपकाएंगे। अब ऊपर वाली जो साइड है उसको भी इस तरह से चिपकाएंगे और ऊपर वाली साइड के ऊपर हम दूसरी साइड को दबाएंगे। हल्के हाथों से इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, जिससे ये सारे साइड से अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसमें हम ये अच्छे से बाइंड हो जाए और फ्राई करने के टाइम खोले नहीं। लौंग से ये अच्छी तरह से बाइंड भी हो जाएंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये लौंग लता का पीस हमारा स्टफ होके तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम बाकी पीसेस की भी स्टफिंग कर लेंगे। लौंग लता हमने खोए से स्टफ करके तैयार कर ली है। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। लौंग लता के पीसेस को फ्राई करने के लिए सबसे पहले गैस पे हम एक पैन को गरम कर लेंगे। पैन हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो देशी घी का भी यूज कर सकते हैं। अब ऑयल को हम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से गरम होने देंगे। हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और लौंग लता के पीसेस को एक एक करके डालेंगे। दो से 3 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि अगर हम पूरे टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखेंगे तो हमारी लौंग लता बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी। इसलिए हमें गैस के फ्लेम को अपने हिसाब से कम या मीडियम सेट करना है। अब हम इसको पलट के देख लेंगे कि ये हल्के ब्राउन हो गए हैं कि नहीं। हल्के ब्राउन हो गए हैं, यानी ये नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इस तरह से हम
सारे पीसेस को पलट लेंगे और इस तरह से हम सारे पीसेस को पलटकर दूसरी तरफ भी फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से सारे पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गरम चाशनी में डालेंगे। और बाकी के पीसेस भी हम फ्राई करेंगे। चाशनी हमारी गरम है। अब उसमें हम लौंग लता के पीसेस को डालेंगे। इनको हमें 2 मिनट तक चाशनी में रखना है, जिससे ये अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें और स्वीट हो जाए। दोनों तरफ से इसको हम पलट सकते हैं। दो मिनट हो गए हैं। लौंग लता चाशनी में अच्छी तरह से भीग गई हैं। अब इनको हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म क्रिस्पी और स्वीट लौंग लता हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मावा लौंग लता बनाने के लिए हमने जो मावे की स्टफिंग की है वो मावा हमने कच्चा यूज़ किया है, इसलिए इनको हम 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख के आसानी से खा सकते हैं। अगर आपको फ्रिज में रखे हुए लौंग लता पसंद नहीं है तो आप इनको बाहर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो मावे को हम पहले 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लेंगे। वो भुना हुआ मावा हमारा जल्दी खराब नहीं होता है और उनको हम बाहर रख कर ही आसानी से खा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।